Good afternoon, Rutuja and Ritesh. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, teacher. Good afternoon, everyone. How are you all? अच्छे हैं। ओके ओके। तो सिमृता नहीं, खुशबू, क्या तुम मुझे बताओगी कि आपने क्या सीखा क्राफ्ट एक्टिविटी से? टीचर बटरफ्लाई कैसे बनती है वो उसकी लाइफ हाँ साइकिल। हाँ वो पता चला। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो कैसे बनती है? रितेश, टेल मी, पहले क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ वन नेम में बताना है। क्या मैम? क्या मैम? बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, टेल मी द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ओके मैम। सिमृता, कैन यू प्लीज टेल मी? टीचर मैम पहले मैं बताऊँ? एग रहता है। हेलो मैम, मैं बताऊँ? रितेश वेट, हाँ हाँ, मैंने आप ही को तो बोला था, आपने आंसर नहीं किया तो मैंने सिमृता को बोला। मैम पहले बटरफ्लाई रहता है, बाद में मैम लीफ ईक्स रहता है मैम। हम्म। मैम नंदला मैम अली हो जाती है, अली। मैम कार्ड प्लेयर हो जाता है। कैटरपिलर। हाँ मैम। और कार्डपिलर नहीं, कैटरपिलर। मैम चेक देन प्लेस होता है क्रिसालिस। मैम। हाँ, देन क्रिसालिस एंड देन बटरफ्लाई होती है, बेबी ओके बटरफ्लाई मैम। एंड देन कंप्लीट बटरफ्लाई। हाँ, वैदेही आप बताओगे? हाँ। यस। पहला वो एग्स होती है, फिर बाद में कैटरपिलर होती है, उसके हम्म। बाद क्या? क्रिसालिस। क्रिसालिस। हाँ, क्रिसैलिस होती है, फिर बाद में बटरफ्लाई बनती है। यस मैम। Can you please explain all the float and sink activity and make the sentence on it? सबको आप बता सकते हो float और sink activity? मैम क्लास करके बताना है क्या? क्लास लेके? Yes, 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 yes. One second, ma'am. This is a glass of water and this is stick and this is eraser. When I am put the stick in glass, um, when uh, when uh, when when stick is float and when eraser When is I am in putting water, the, हाँ, okay, okay, putting the glass of water, when eraser is sink. Thank you. okay. तो ओके, तो बेटा फ्लोट मतलब होता है, समृता, जागृति, वैदेही, एवरीवन, होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो मैंने ये दो वर्ड का मतलब बताया, इससे आपको दो वर्ड का मतलब भी पता चला और उससे आप सेंटेंस भी बना सकते हो, ठीक है? तो व्हेन वी पुट या व्हेन वी ड्रॉप्ड समथिंग हैवी ऑब्जेक्ट, सम हैवी ऑब्जेक्ट इन वाटर, जैसे कि व्हेन शी ड्रॉप्ड इरेजर इन वाटर, इट sank in the water, ठीक है, it sinked in the water. And uh, uh, when she puts matchstick in water, it float. तो आप ऐसे करके दो वर्ड का मतलब भी समझ गए और दो वर्ड का सेंटेंस भी बना सकते हो। वैसे ही मैंने डार्क और लाइट से बनाया था। when the curtain was removed या curtain was pulled, there was light in the room. when the curtain was again kept in front of the window, there was dark in the room, ठीक है, देयर वाज डार्कनेस इन द रूम। तो वहां पे क्या थी? डार्कनेस था। तो ये ऐसे करके मैंने दो शब्दों का अर्थ बताया और उन दो शब्दों से आपको सेंटेंस बनाना सिखाया, ठीक है? डार्क और लाइट, अंधेरा और रोशनी। हाँ, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हो और वर्ड्स का मतलब जान सकते हो। समृता, वैदेही, तुम लोग को समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ। आरती, कैन यू मेक वन सेंटेंस ऑन लाइट एंड डार्क? अगर आरती नहीं आता है, यू कैन पास टू समवन एल्स। जागृति, आप बोलना चाहोगे? डार्क पे बोलो। द कलर ऑफ माई हेयर इज डार्क। सिमृता, आप बताओ। डार्क पे से हाँ, डार्क से। द रूम इज वेरी डार्क। रूम में बहुत अंधेरा है, डार्क है। बोलो बेटा सिमृता। in night there is very dark. इन माई, In मायने in night अच्छा, इन लाइट, there is dark. इन लाइट देयर इज डार्क। नहीं बेटा, ये तो सेंटेंस सही नहीं लग नाइट रहा है। बोल रही है वो मैम, लाइट नहीं, NIGHT अच्छा नाइट। अच्छा, सॉरी सॉरी। इन नाइट देयर इज डार्क, वेरी गुड सिमृता, वेरी गुड। सो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इन, ऑन, अंडर के का मतलब क्या होता है और उन शब्दों से कैसे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो वन बाय वन मैं सबको सेंटेंस बनाने बोलूंगी, ओके? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, Yes.
ओके, तो टीचर इन का मतलब होता है क्या नहीं दिख रहा है बेटा? कुछ नहीं, कुछ है। ओके, इन का मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, और नियर टू का मतलब या नेक्स्ट टू का मतलब बगल में, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिटवीन का मतलब बीच में, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। ठीक है, अब जैसे इन यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉल दिया हुआ है, ठीक है, तो जो वो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है, द ग्रीन बॉल इज इन द बॉक्स, ठीक है, तो ये जो ग्रीन बॉल है वो बॉक्स के अंदर है, तो इन का यूज हुआ। अब ऑन का कहाँ यूज करते हैं? द ग्रीन बॉल इज ऑन द बॉक्स, तो ये जो बॉक्स है उसके ऊपर बॉल है, तो द ग्रीन बॉल इज ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉल है। अंडर, द ग्रीन बॉल इज अंडर द बॉक्स, मतलब कि बॉक्स के नीचे है, ठीक है, ग्रीन बॉल। नेक्स्ट टू और नियर टू, द ग्रीन बॉल इज नेक्स्ट टू और नियर टू द बॉक्स, मतलब कि बगल में है या पास में है। बिहाइंड मतलब पीछे, द ग्रीन बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, मतलब कि ये जो हरी बॉल है वो बॉक्स के पीछे है। और द ग्रीन बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, मतलब कि दो बॉक्स है, तो दो बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हो जाएगा, तो बॉक्सेस के बीच में। एंड द ग्रीन बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अभी समझ में आया इसका मतलब? यस मैम। अच्छा, सपोजिटली मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाने बोलूं, पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है ये, ठीक है। नाउ लुक एट मी, दिस इज द पेंसिल एंड दिस इज द डायरी, तो दिस पेंसिल इज ऑन द डायरी, यानी कि ये पेंसिल जो है डायरी के ऊपर है, दिस पेंसिल इज ऑन द डायरी, ठीक है। वैसे ही मान लो मैंने बोला, अब मैं बता रही हूँ कि इन ऑन अंडर से सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, है ना। दिस पेंसिल इज इन द डायरी, या द पेंसिल इज इन द डायरी, तो ये पेंसिल जो है डायरी के अंदर है, ठीक है। तो वैसे ही आपको बनाना है ऋतुजा, मान लो ये डायरी है और इसके नीचे मैंने वॉच रखी है, ठीक है, ये वॉच है, तो क्या सेंटेंस बना सकते हो क्या मैम वॉच है ऋतुजा? क्या? हाँ, वॉच है और वॉच के नीचे, वॉच नीचे है और डायरी ऊपर है, क्या सेंटेंस बन सकता है? अंडर द अंडर The वॉच watch is under the diary. द डायरी। यस, द वॉच इज अंडर द डायरी, वेरी गुड। तो क्या सेंटेंस मेकिंग में हेल्प हो रही है इससे? यस। और ये क्लियर हो रहा है कि इन ऑन अंडर का यूज करके हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब सपोजिटली मेरे पास दो डायरी, आई डोंट हैव टू डायरीज, लेकिन मेरे पास दो डायरी है, ठीक है, और उसके बीच में ये सपोज कर लो ये मेरा डायरी है, वन डायरी एंड ये सेकेंड डायरी, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, एंड देयर इज वॉच इन इन दोनों के बीच में। तो वैदे ही मुझे सेंटेंस बताओ क्या बनेगा? The watch is between the diary. द वॉच इज इन बिटवीन द डायरीज, डायरी की, क्योंकि अब दो डायरी की बात हो रही है ना, तो डायरी का क्या हो जाएगा? डायरीज हो जाएगा। वैसे ही मान लो ये वॉच जो है ये डायरी के बगल में रखी हुई है, ठीक है, ये वॉच जो है डायरी के बगल में रखी हुई है। रितेश, मेक सेंटेंस, मेक द सेंटेंस। द वॉच इज नियर डायरी। वेरी गुड। अब मान लो इन हो गया, अंडर हो गया, बिटवीन हो गया, एक मिनट, हाँ, सपोजिटली ये डायरी है और ये डायरी के पीछे वॉच है, ये वॉच जो है डायरी के पीछे है, ठीक है। तो प्रियंका बताओ सेंटेंस क्या होगा? ये वॉच डायरी के पीछे है। अच्छा, आप बोलो ऋतुजा। मैम पीछे है क्या उसके? हाँ, पीछे है। द वॉच बिहाइंड द डायरी। द वॉच इज बिहाइंड द डायरी ना, द वॉच इज बिहाइंड द डायरी, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना इज एम आर। यस। रितेश, सपोजिटली दिस वॉच इज केप्ट, ये डायरी के आगे मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगी बोलते बोलते, तो ये जो वॉच है ये डायरी के आगे रखी हुई है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? द डायरी इज फ्रंट ऑफ। मैम फ्रंट ऑफ। हाँ, बताओ ऋतुजा। द वॉच इज द फ्रंट ऑफ द डायरी। द वॉच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ डायरी, ठीक है, द वॉच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द डायरी, ठीक है। तो ऐसे आपको सेंटेंस, अब आप क्या कर सकते हो, इस सेंटेंसेस बना सकते हो ना, इन, ऑन, अबव, ऑन टू,
ऑन, द, बिटवीन, इन सबको यूज करते हैं। अब आप अपने आसपास की ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज कीजिए और सेंटेंस बनाइए। मुझे कोई बताइए। रितेश आप पहले। Yes, ma'am. This is watch, ma'am. This is mobile in front of watch. The watch is in front of your mobile. Okay, the watch is in front of mobile phone, ऐसा। ऋतुजा, your turn। This is notebook is on the exam pad. Notebook is on the एग्जाम पैड। Exam ओके, pad. वेरी गुड। तो हाँ, तो अभी आप लोगों को समझ में आया। Yes, ma'am. सिमृता, कैन यू मेक वन सेंटेंस यूजिंग योर ऑब्जर्वेशन स्किल? क्या आप कोई सेंटेंस बना सकते हो, कुछ भी ऐसा ऑब्जर्वेशन जो आपको लगता है आप आपके पास सामान हो उसको देख के, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन को यूज करके? मैं हाँ बेटा, बोलो in बेटा। front of my there is a chair. इन फ्रंट ऑफ माई आई देयर इज अ चेयर। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको प्रियंका, कैन यू मेक वन सेंटेंस? या इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ चेयर, ऐसे भी बोल सकते हो। प्रियंका, कैन यू मेक वन सेंटेंस? Yes, मैंने teacher. वही बोला। बेटा नहीं आए तो बोलो टीचर सॉरी, बट ट्राई करो। नहीं नहीं, कोशिश तो करो, पहले सॉरी नहीं बोलना है। My pencil under the pouch. योर पेंसिल इज अंडर द पाउच, यानी कि तुम्हारी पेंसिल पाउच के नीचे है। ठीक है, वेरी गुड। आरती, योर टर्न, फास्ट। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी करानी है मुझे। My pencil in the pouch. माई पेंसिल इज इन द पाउच, मेरी पेंसिल पाउच के अंदर है। ओके, अब क्या है, वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी, एंड इट इज ऑफ अनदर काइंड। सो उसमें क्या करना है आपको, मैं किसी को भी नाम ले लूंगी, जैसे सिमृता, ऋतुजा, वैदेही, कोई भी, और उसमें आपको 10 मिनट्स या 5 मिनट्स कोई भी टॉपिक पे आपको बोलना है, ठीक है, आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। एंड उसके बाद आपके बोलने के बाद जो बच्चे हैं सारे, उससे रिलेटेड आपको कुछ लिखना है। मतलब जो मान लो सपोजिटली ऋतुजा ने किसी चीज पे बोला 5 मिनट्स लगा, ठीक है, और उससे आपको जो है लिखना है अपनी कॉपी में, जो ऋतुजा ने बोला है, ऋतुजा भी लिखेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं एक एक करके आपसे टाइम दूंगी लिखने का। हो सकता है मैं आज सबका ना सुन पाऊं तो मैं कल सुनूंगी, ठीक है। बट जो ऋतुजा बताएगी उसके बेसिस पे आपको क्या लिखना है वो मैं नहीं बताऊंगी, बट आपको ही लिखना है। एंड यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश ओनली, ओके, एज इट इज इंग्लिश क्लास। सो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हिंदी में लिखना है, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो हु वांट्स टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक? कोई बोलना चाहे, कोई भी टॉपिक जो आपको पसंद हो, जैसे कोई आपका फेवरेट गेम हो, या कोई आपका फेवरेट फूड हो जिसपे आप 5 मिनट बात कर सकते हो, या फिर कोई आप माई फैमिली हो गई, या फिर कोई भी चीज, माई फेवरेट प्लेस हो गया, या माई फेवरेट कुछ भी हो गया। कौन बोलना चाहेगा 5 मिनट्स के लिए? ओके, रितेश विल स्पीक। टीचर जो बोलेगा वो भी लिखेगा? एक मिनट, एक मिनट। अब हाँ, जो बोलेगा वो भी लिखेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सबको बहुत गौर से सुनना है, और इंग्लिश में अपनी कॉपी में उससे रिलेट करते हुए, या कुछ भी जो आपको लगता है कि आप उसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हो टीचर के सामने, वो आपको लिखना है। स्टार्ट। टीचर स्टार्ट। मैम जिसे बोलना है मैम। टीचर कितना बेटा मिनट किसी चलेगा? जो टॉपिक पे तुम 5 मिनट लगातार बोल सकते हो, अपने मन से सोचो और बोलना है, ठीक है, और उस पे सब लिखेंगे कुछ ना कुछ, तुमसे रिलेट करके या अपने से रिलेट करके, वो उनका विषय। अगर नहीं हो पाए तो वी कैन पास। हेलो मैम। अरे जैसे मेरा सपोजिटली, मेरा, एक मिनट एक मिनट, सपोजिटली मुझे आई लव टू प्ले बैडमिंटन, माय फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, तो मैं उस पर 8-10 लाइन बोलने की कोशिश करूंगी ना। हेलो एवरीवन, आई एम रिनी मुरारका एंड माय फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, इट इज द मैम हिंदी बैडमिंटन में इज ऑफ बोलना 2 है। प्लेयर्स गेम। एंड अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोलो। Hi, my name is Ritesh. My favorite game is Minecraft. My brother favorite game is Minecraft. My sister favorite game is Temple Run. हाँ बोलो Yes, बोलो। ma'am. My favorite movie is ma'am, Robot. My favorite color is red, and my favorite best friend is Ajay. Thank you. Okay. So now what you all have to do is, आप लोगों को जो रितेश ने बोला है उसी के बेसिस पे अपनी अपनी कॉपी में कुछ लिखना है, और मैं हेल्प नहीं कर रही क्या लिखना है, ये आपका
क्रिएटिव स्किल है, यूज योर माइंड, हंट योर माइंड एंड स्टार्ट राइटिंग, एंड आई विल गिव यू 5 minutes और 10 minutes टू राइट, हाउ मच वॉट एवर टाइम यू वॉन्ट, यू कैन टेक इट, बट स्टार्ट राइटिंग। उसके बाद मैं सबसे पूछूंगी क्या लिखा है आपने। सिमृता, क्लियर है सबको वहाँ पे? हेलो मैम, टीचर सब ऐसा Yes, ही, you all. Yes, माय you also. फेवरेट सब ऐसा। हाँ बेटा, अब आपको मैं नहीं बताऊंगी, बस मान लो रितेश ने उस पे माय फेवरेट स्पोर्ट पे बोला, तो अब आपको उसको जज करते हुए या उसको हेल्प करते हुए या अपना कुछ लिखना है, ये आपके ऊपर है। आप क्या लिखोगे? सपोजिटली वो एक टॉपिक है, अब आपको क्या लिखना है वो आपका विषय। मैम हमें हमारे सब्जेक्ट पे लिखना है या वो बोल रहा है वो लिखना है? बेटा अब इसने ऐसा एक टॉपिक दे दिया, माय फेवरेट स्पोर्ट, अपने बारे में बता दिया। अब आप उसको रिलेट करके, रितेश को रिलेट करके लिखना चाहते हो या अपने बारे में लिखना चाहते हो या दोनों को रिलेट करके लिखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आप फ्री हो, वो आपका विषय। आप अपना क्रिएटिव माइंड को हंट करो और ब्यूटीफुली जितना सुंदर से सुंदर लिख के इंग्लिश में प्रेजेंट कर सकते हो करो। आई एम गिविंग द टाइम टू राइट फॉर 5 minutes or 10 minutes, whatever you want. Use your mind, hunt your mind and write it. मैम मेरा हो गया, मैं बोलूं? Yes, Rituja. मैम उसके बेसिस पे मैंने जो जो लिखा है वो, His name is Ritesh. His favorite game is Minecraft. His sister's favorite game is Temple Run. His favorite color is red. And favorite movie is Robot. And best friend is Ajay Damkondwar. And I also like the Minecraft. The Minecraft is a mobile game. Yes. Thank you. Okay. So very good. बहुत अच्छा लिखा है बेटा। एक्सीलेंट ऋतुजा, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। ओके, मैंने बोला था खुशबू। खुशबू, क्या आपने लिख लिया क्या बेटा? नहीं हैव यू रिटन इट? टीचर, मेरा हो गया। टेल मी योर नेम बेटा। हु इज इट? प्रियंका। प्रियंका। बोलो बेटा, स्टार्ट स्पीकिंग। माय फेवरेट फूड इज पूरन पोली। ओह वाओ, वेरी गुड। आगे। टीचर सर, माय फेवरेट ही लिखा है मैंने। माय फेवरेट फूड इज पूरन पोली। अब उसके आगे आपने कुछ नहीं लिखा है प्रियंका? हाँ, उसके आगे क्या लिखा है आपने? मेरे माय फेवरेट गेम लिखा है, ऐसा लिखा टीचर है। खुशबू कुछ तो पूछ रही है। खुशबू पूछो बेटा। टीचर अब टीचर भगवान के हाँ, भगवान पे लिख सकते हैं, चलेगा। टीचर किसका हो गया भगवान है के वहां पे? मंदिर। खुशबू, आपका हुआ है? मैं सीरियल पे हाँ टीचर खुशबू, अब बोलो पूछ बेटा। रही है, भगवान के मंदिर पे जाते हैं तो अपन पेड़ पेड़ पड़ते तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? सिमरता क्या बोल रही है? खुशबू रिपीट करो। टीचर पूछ रही है हम भगवान के पैर पड़ने जाते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब टेम्पल में? अच्छा, पैर पड़ने जाते तो उसको क्या बोलते हैं? तो वी गो टू टेम्पल एंड वी टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, मतलब आशीर्वाद लेते हैं ना, तो पैर पड़ना इज नॉट द राइट थिंग टू राइट। सो वी टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, वी गो टू टेम्पल एंड वी टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। हम लोग आशीर्वाद लेते हैं भगवान जी से। किसी का हुआ? ऋतुजा? Yes, ma'am. अच्छा, तब तक आप मुझे डार्क और लाइट पे सेंटेंस बना के बता पाओगे क्या, जब तक आज सब कोई लिख रहा है? मतलब कोई Yes, एक्टिविटी ma'am. लो और मुझे करके दिखाओ। Okay, ma'am. एक मिनट प्रियंका, वेट अ मिनट, पहले ऋतुजा दी की एक्टिविटी देख लेते हैं, फिर आपका सुनते हैं। ओके? When bulb is on, when light is glow, and when bulb is off, when the room is dark. ओके, व्हेन बल्ब इज ऑफ द रूम इज डार्क, या देयर इज डार्कनेस इन द रूम। ओके, तो बेटा ऐसे आप एक्टिविटी यूज करके सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं। प्रियंका, वैदेही, आरती, जागृति, सिमृता, खुशबू, क्या सबको समझ में आया? हाँ। ओके, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ ऑब्जर्वेशन से, एक्टिविटी करवा के इंग्लिश, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग आप खुद इम्प्रूव करें। मैं आपको क्या सिखाऊंगी, आप लोग फिर खुद बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। प्रियंका, नाउ योर टर्न। वॉट एवर यू हैव रिटन इट, प्लीज रीड इट अलाउड। टीचर, मैंने मेरा फेवरेट गेम लिखा है, फूड लिखा यस, है, बोलो बेटा। मूवी लिखा है और फ्रेंड लिखा है और गॉड। ओके, जो भी आपने लिखा है रीड इट, वॉट एवर यू हैव रिटन रीड इट। Yes, my favorite food is puran puri. My favorite game is Lagori. My favorite movie is Radhe. My favorite god is Krishna.
Okay. Radha Krishna. My Very good. my friend is Sadhana. ओ माय गॉड, अच्छा, प्रियंका की फेवरेट फ्रेंड साधना है, मुझे अभी पता चला। चलो, इसी बहाने मुझे कुछ अच्छी बात पता चली। ओके, वेरी गुड बेटा। जागृति, हैव यू रिटन समथिंग? Yes, teacher. बोलो बेटा। My favorite game is carom. ओके ओके, रीड इट, वेरी गुड। My favorite color is red and pink. ओके My favorite animal is dog and cat. ओके, वेरी गुड। सो बेटा आपको ऐसे ही राइट करना है। ऋतुजा बोलो बेटा। Yes, ma'am. Hi, I am Rutuja Bitkunde. I am Maharashtrian. My mother tongue is Marathi. I love Marathi language, and I also am daily speak in Marathi. I love Marathi language. I love Marathi language and Marathi Uh, subject also. I am I am respected. I am respect my language. I am when I am speak Marathi someone speak Marathi someone I proud it. Thank you. आई फील प्राउड ऑन इट। ओके, थैंक यू, एंड में थैंक यू हो मैम गया। बोला। हाँ, ओके। तो बेटा देखा आपने ऋतुजा ने कैसे इंस्टेंटली एक टॉपिक जो है चूज किया और उस पे बोला। अब सबको ऐसे ऐसे अब जो ऋतुजा ने बोला है उस पे आपको सबको ये वर्क है कि लिखना है। क्या लिखोगे वो आपकी मर्जी, मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रही, बट यू ऑल हैव टू डू इज यू हैव टू राइट इट। ठीक है, कर लोगे ये चीज। आपको क्या लिखना है, ऋतुजा से रिलेटेड लिखना है या अपने से रिलेटेड लिखना है, ये आपका विश है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का वर्क नहीं है। ऋतुजा, रितेश, यू डोंट हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव द होल लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम योर स्कूल, सो यू डोंट हैव टू डू एनी सॉर्ट ऑफ होमवर्क। बेटा आप लोग जो है आप लोग लिख के रखना ऋतुजा से रिलेटेड। और जागृति, कल आपका टर्न है। जागृति और वैदेही किसी भी टॉपिक पे इंस्टेंटली या फिर आप लिख के रखना चाहो तो उस पे कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि नहीं इंटरेस्टिंग है, हम लोग क्लास में बात करेंगे। कोई भी टॉपिक, जैसे फेवरेट हेयर बैंड, हेयर स्टाइल, फेस मेकअप, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, कुछ भी। मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, बियॉन्ड लिमिट। कुछ भी सोचो जो आपके सपने में उलट जुलट जो भी चीज आती है, कुछ पे भी बोलना है और उस पे सब कोई लिखेंगे। कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आपको लिखना है इट इज अप टू यू। हाँ, अच्छा, सिमृता, वैदेही, प्रियंका, आरती, जागृति, खुशबू, सबको कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं टीचर। नहीं टीचर, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, और प्लीज आप लोग एक पेज कर्सिव राइटिंग करेंगे A to Z। हाँ रितेश, एक मिनट। 1 पेज कर्सिव राइटिंग, क्योंकि सिर्फ सिमृता की अच्छी थी और एक जना की और अच्छी थी, मुझे नहीं याद है हु वाज दैट पर्सन, बट आप लोग कर्सिव राइटिंग फिर से करेंगे, चलेगा? टीचर सबको रोज एबीसीडी सबको करना है, सबको करना है, सबको इम्प्रूव करना है। सेंड कर लो, करना इज नॉट इम्पोर्टेंट बट करना इज इम्पोर्टेंट। यू ऑल हैव टू डू दैट थिंग। टीचर डेली हाँ करना है। हाँ बेटा, रोज लिखना है एबीसीडी कर्सिव में। बेटा लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। जब तुम्हारा मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों का कर्सिव एबीसीडी इम्प्रूव हो गया है तो मैं आपको कर्सिव वर्ड्स दूंगी। ओके टीचर। कैसी थी क्लास? डिड यू ऑल एंजॉयड इट? ये डिड यू लर्न समथिंग न्यू? यस। व्हाट डिड यू लर्न टुडे? Ma'am, dark and light activity and sing and float and sing activity and when speak someone writing main point. ओके, और वो आपका इन ऑन अंडर जो prepositions होते हैं उसको बस मैंने एक एक्टिविटी के तौर पे समझाया है, ग्रामर में नहीं गए हम लोग। वी हैव नॉट गॉन इनटू द ग्रामर बट वी हैव लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस विद इन ऑन अंडर बिटवीन। ओके Yes, ma'am. ओके, सिमृता आप लोगों को क्लियर है बेटा? हाँ। ओके, क्लास इज ओवर, यू ऑल कैन गो। बाय Bye, एवरीवन, ma'am. Have a good day. हैव अ गुड डे, बाय।